नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका नरेंद्र दान चारण क्लासेस में। तो आज एक बहुत बड़ी सूचना आई है और मैं बहुत लेट ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि पहले बाहर थे और अब जस्ट घर पहुँचते ही सबसे पहले ये इसीलिए आपसे रूबरू होना था और बहुत से मैसेज भी आ रहे थे। देखिए, जो मुख्यमंत्री आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो घोषणा की गई है, रीट जो है L2 जो है वो रद्द कर दी गई है ना। L2 जो है वो रद्द कर दी गई है और L1 पर अभी कोई ऐसी चर्चा नहीं हुई है। हजारों, जबकि मैंने टेलीग्राम पर एक संदेश भी डाला था, लाखों विद्यार्थी अगर इससे प्रसन्न है तो हजारों विद्यार्थी इससे दुखी भी है। हजारों विद्यार्थी इससे दुखी भी हैं क्योंकि सब ने, कईयों ने जो है एक एक साल तक पढ़ाई जो है मतलब जॉब छोड़कर पढ़ाई की, किसी ने परिवार से मतलब एक साल का समय मांग कर तैयारी की। सबकी परिस्थितियां अलग अलग होती है, उन सब के लिए सहानुभूति है। लेकिन बस इतना ही कहना चाहता हूं कि कमेंटबाजी पक्ष और विपक्ष ना करें क्योंकि दो धड़ों में बंटे हुए छात्र हैं बहुत लंबे समय से, और बहुत से जो आदरणीय टीचर्स हैं वो यही सोच के चुप थे क्योंकि किसकी साइड बोलें। कुछ कह रहे थे नहीं ये सही है, कुछ कहते हैं। देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक, अगर वो कहते हैं ना कि हेड आया तो इसका मतलब ये नहीं है कि टेल जो है ही नहीं सिक्के में। तो कहीं पक्ष था कहीं विपक्ष था, उन पर हमें चर्चा नहीं करनी। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि ऊपर वाला जो होता है ना वो कभी बुरा नहीं करता है। कहीं ना कहीं इसमें भी कुछ अच्छाई है कि अच्छी पोस्टें 46,500 पोस्टों पर फिर से एक बार वैकेंसी होगी वगैरह। तो अब आप इसे, अगर आप इसमें नकारात्मकता ढूंढने का प्रयास करोगे, नकारात्मकता ढूंढने का प्रयास करोगे तो यकीन माने आपको नकारात्मकता के अलावा कुछ भी नहीं शो होगा। तो मेरा आपसे यही संदेश है कि आप इसे नकारात्मक न लेवें, इसे नकारात्मक ना लेवें। आप एकदम मतलब आश्वस्त रहें कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमें 3 महीने और तैयारी करनी पड़ेगी, 4 महीने, 5 महीने, साल भर से ज़्यादा अब नहीं लगेगा, साल भर और तैयारी करनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस बार हम एक अच्छा स्कोर हासिल करेंगे ईमानदारी से कम ये तो हो कि हाँ, हमें कट ऑफ के चक्कर में ना उलझना पड़े। और ईश्वर करेगा इस हर बार बार कोई पेपर जो है इतना बड़ा लीक नहीं होता, इस तरह से लीक नहीं होता है। ठीक है, चूंकि सरकार ने माना नहीं माना वो उन परिस्थितियों में हम नहीं उलझते हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात कहने आया हूं कि नकारात्मकता में ना पड़े। रीट अब जो ये 2022 है, इसका प्रस्तावित जो है वो जुलाई अगस्त माना जा रहा है। जैसा कि आप सबको पता है, जुलाई अगस्त जो है वो प्रस्तावित मानी जा रही है। तो हमारे पास, अब हम फरवरी में चल रहे हैं, जुलाई अगस्त 5-6 महीने और तैयारी करनी है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क नहीं है। ठीक है, हम वापस पढ़ा हुआ तो हमारे हैं, हम एक तरह से रिवीजन स्टार्ट कर देंगे, लेकिन हम पढ़ेंगे, हम हार नहीं मानेंगे साहब। जब तक हमें सफलता प्राप्त नहीं हो जाती हमें हार नहीं माननी है। तो आप प्लीज नकारात्मकता से बाहर निकलें और थोड़ा सकारात्मक रहें कि नहीं चलो कोई दिक्कत नहीं है, हमें तैयारी करनी है। जिन्होंने, अब मेरे पास बहुत से मैसेज आए, एक लड़का है वो तो सुबह से बोल रहा है सर जिंदगी में कुछ नहीं रखा है, सर ऐसा हो जाएगा। अरे यार, फिर ऐसे बच्चों से बात करते हुए भी डर लगता है कि ये कोई ऐसा उल्टा सीधा कदम, तो ऐसे ही हरकतें ना करें, ऐसे मैसेज वगैरह ना तो करें। और ना देखिए, एक परीक्षा रद्द होने से जिंदगी नहीं रुका करती, संघर्ष नहीं रुका करते। जो लग गए हैं ना आपके आसपास, उनसे पूछिए उन्होंने कितनी जो है वो कितनी मेहनत की थी, है ना। तो इस तरह से घबराना नहीं चाहिए। मैं बहुत से मैसेज आए, तब सोचा आज, हालांकि अब घर पहुंचे हैं, लेकिन फिर भी सोचा एक बार आपसे थोड़ा सा मिल लेते हैं, चाहे वो 500 स्टूडेंट से मिलूं या 1000 से मिलूं, वो कोई मैटर नहीं करता। इसके अलावा दोस्तों, जुलाई अगस्त में है, लेकिन याद रखना ये पात्रता परीक्षा है। जो अभी सूचना मिल रही है वर्तमान, उस सूचना के आधार पर ये पात्रता परीक्षा होगी, है ना। तो पात्रता, बिल्कुल अभी मैंने कहा ना, स्टूडियो ने ऐसे ही मोबाइल लगा के बस सेट करने की कोशिश करें। ये पात्रता परीक्षा होगी, इसका मतलब इसमें सिर्फ एलिजिबिलिटी है, ये आपको क्लियर करके उसके बाद एक जो है मुख्य परीक्षा और होगी। और वो मुख्य परीक्षा जो है वो विषयवार होगी। कैसी होगी दोस्तों? वो मुख्य परीक्षा विषयवार होगी, बिल्कुल वो मुख्य परीक्षा। हाँ, थोड़ी सी एक दो मक्खी परेशान कर रही है मुझे, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं,
तो ये मुख्य परीक्षा होगी। इसमें मेरा ये मानना है, मेरा पर्सनल निजी मत है, मैं सिर्फ आपसे एक राय साझा कर रहा हूं, है ना। इससे अलावा किसी के प्रति मेरे मन में ना तो दुर्भावना है कि लाखों विद्यार्थी कुछ मैं उनके साथ हूं या हजारों है जो पेपर रद्द नहीं करवाना चाहते उनके साथ हूं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक तटस्थ नीति अपना रहा हूं कि इससे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा फायदा होगा। देखो, मैं तो आस्थावादी इंसान हूं और मैं मानता हूं जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, कभी बुरे के लिए नहीं होता, है ना। तो कैसे देखो, अभी तक मतलब एक तो आप अब जो पेपर होगा वो 46,500 सीटों के लिए, ये 62,000 हालांकि ट्वीट में चल रहा है, मुख्यमंत्री जी के ट्वीट में मैंने देखा था, वो स्क्रीनशॉट आ रहे हैं, तो फिर जोड़ के देखा तो 62,000 कैसे, L1 तो रद्द हुई नहीं है। तो मेरा हमने देखा है, फिर गौरव जी जो है, हमने भी मैसेज वगैरह में देखा 46,500 हो रही है टोटल करते हैं तो लगभग 46,500 सीटों पे जो है वो ये पेपर होगा। अब इसमें ये पात्रता परीक्षा होगी, उसके बाद होगी मुख्य परीक्षा। तो इस पात्रता परीक्षा में बहुत से स्टूडेंट जो 90 से नीचे रह जाएंगे उनको तो शामिल ही नहीं किया जाएगा। अब जैसे मान लो हिंदी वाले हैं, तो देखिए बाद में क्या सिलेबस तय होता है अभी फाइनल नहीं है, लेकिन जैसा मेरा मानना है पहले जैसे होता था, तो उसमें हिंदी का अगर विषयवार होगा तो उसमें व्याकरण का अहम रोल रहेगा, व्याकरण का अहम रोल रहेगा। ठीक है, व्याकरण है और मनोविज्ञान है, ये दो, जैसे हिंदी वालों के लिए व्याकरण और मनोविज्ञान, सामाजिक वालों के लिए 6 से जो 8-10 तक किताबें हैं उसका और मनोविज्ञान का। और ठीक है, तो अभी तक के हिसाब से ये लग रहा है। इससे एक फायदा ये होगा कि जो एसएस में जाना चाहता है वो सिर्फ एसएस में ही जाएगा, क्योंकि एक टाइम पे पेपर होगा, है ना, एक टाइम पे पेपर होगा, तो एसएस में जाने वाला है वो एसएस में ही जाएगा और हिंदी में जाने वाला है वो हिंदी में। तो ऐसा नहीं होगा कि भाई एसएस में आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो आपका हिंदी में हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इससे कहीं ना कहीं आपको फायदा मिलने वाला, मेरा ये मानना है। पहले एक दो बार ऐसा हुआ था शायद, जब 2012 स्टार्ट में टैट होती थी तब उसके बाद एक विषयवार पेपर हुआ था, तब शायद हमने भी दिया था व्याकरण वगैरह। तो कहीं ना कहीं इसमें इंग्लिश वाला इंग्लिश में ही जाएगा, संस्कृत वाला संस्कृत में ही जाएगा। ऐसा नहीं कि पहले तो सब एसएस में भीड़ करें और फिर एसएस में नहीं होता है तो फिर आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में आ जाएं। तो विषयवार जो पेपर होगा ना, उससे कहीं ना कहीं आपको फायदा मिलेगा। अब सोचो अगर 100 क्वेश्चन व्याकरण के आते हैं, ठीक है, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। फिर शिक्षण विधियां अगर मान लो दे दें तो मजा तो आने वाला है पेपर में। पेपर में वास्तव में आपको बहुत आनंद आने वाला है। ठीक है, आप घबराएं नहीं। 46,000 सीटों की संख्या भी थोड़ी बड़ी है, अगर कुछ हुआ सीटों की संख्या भी बड़ी है। और अभी जो किनारे पे लग रहे थे कि पता नहीं 130 में भी होगा या नहीं होगा, ये भी चल रहा था। ठीक है, कुछ भी नहीं कहा जा रहा था, ऐसी स्थितियां हो चुकी थी, कुछ भी नहीं कहा जा रहा था। ऐसे में जो भी मुख्यमंत्री जी द्वारा सोच समझकर जो फैसला लिया गया है, वो मेरा मानना है कि भाई हम उनको स्वीकार करते हैं। हमारे जो फिलहाल जो राजस्थान सरकार के कर्ता धर्ता हैं, तो हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी के फैसले को स्वीकार करें और बढ़िया तैयारी करें। फालतू पचड़ों में न पड़े, पॉलिटिक्स कमेंट्स वगैरह इन चीज़ों में न पड़े, बस बढ़िया तैयारी में लग जाएं। और घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मैं अकेला ही नहीं बल्कि यूट्यूब पर बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स के टीचर्स हैं, वो सब आपके साथ खड़े हैं, सब आपको तैयारी करवाने के लिए हमेशा कटिबद्ध हैं और आपको मोटिवेट रखने के लिए भी हमेशा प्रयास कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ बहुत से टीचर्स ने अब तक वीडियो अपलोड भी कर दिए हैं। तो आप इंस्पायर रहिए, नकारात्मक माहौल से दूर रहिए। कोई कह रहा है ऐसा होगा, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, 5-6 महीने और तैयारी करेंगे, बात खत्म। बस जब तक वो मांझी द माउंटेन वाली दिमाग में रखिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बस चाहे हमें 1 साल और तैयारी करनी पड़े, लेकिन हार नहीं माननी है साहब, हार बिल्कुल भी नहीं माननी है। जो लोग लग जाते हैं क्या वो हार मानते हैं क्या? नहीं। ठीक है, तो इसलिए आप थोड़ा सकारात्मक रहिए प्लीज। रीट 2022 46,500 पोस्टों पे हो रही है। पात्रता परीक्षा जुलाई अगस्त तक निश्चित रूप से मेरा मानना है कि सरकार करवा लेगी। बहुत सीरियस है सरकार इस परीक्षा को लेकर, तो जुलाई अगस्त तक करवाने की पूरी पूरी संभावना दिखाई दे रही है। उसके बाद मुख्य परीक्षा की भी डेट हो जाएगी, यानी ये 1 साल का प्रोसेस तो लगभग लग ही जाएगा। अगस्त में होगा, फिर रिजल्ट और फिर मुख्य परीक्षा के लिए। तो आप देखते हैं बाकी सरकार आगे क्या फैसला देती है, कब विज्ञप्ति आती है, क्या सिलेबस तय करती है मुख्य पेपर का। लेकिन जो भी होता है हम लोग आपके साथ खड़े हैं, आपको हताश और निराश होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ना किसी को अपने कोई कोचिंग वगैरह, भाई जो भी आप YouTube पे मैंने पहले व्याकरण करवाई थी निःशुल्क, वो अभी भी आपको निःशुल्क करवाऊंगा। ठीक है, आप निश्चिंत रहें, आपको बिल्कुल निःशुल्क व्याकरण कंप्लीट करवा दूंगा, जो भी रीट में 30 क्वेश्चन की आती है। पात्रता परीक्षा के बाद जो मुख्य विषय होगा तो उस वक्त देखेंगे क्या सिलेबस होगा, कैसे करते हैं क्या करते हैं,
तो आपके साथ खड़े हैं। आप बिल्कुल भी ना घबराएं, आश्वस्त रहें, हिम्मत रखें, कुछ नहीं होता। एक परीक्षा रद्द होने से साहब जिंदगी नहीं रुका करती है, बस मैं इतना जानता हूं। ठीक है दोस्तों, तो बहुत जल्द एक अच्छा मोटिवेशन वीडियो आपके साथ आपसे शेयर करूंगा 1-2 दिन के अंदर। आप उसे जरूर देखिएगा, मैं आपके दिल को टच करूंगा उस वीडियो के द्वारा। बहुत ही अच्छा मोटिवेशन लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप थोड़ा निराशा से दूर रहें और निश्चिंत रहें, है ना, निश्चिंत रहें कि बहुत से अच्छे टीचर्स हैं जो आज भी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। आप मानो तो, वो कहते हैं ना, मानो तो मां गंगा हूं, न मानो तो बहता पानी। अगर मानते हो तो निश्चित रूप से आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे, और आपको नहीं मानते तो कोई उल्टा सीधा कमेंट ना करें और आप स्वतंत्र हैं बस। तो बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान सरकार की जो घोषणा थी आपको बता दी, कितने पदों पर विज्ञप्ति वैकेंसी होने वाली है, कब होने वाली है, और विषयवार 2 पेपर होंगे, एक विषयवार होगा। ये रीट जो होगी वो पात्रता परीक्षा कहलाएगी। तो ये सारी चीजें बता दी। उसमें कितने क्वेश्चन होंगे वो आगे की आगे रणनीति आपसे शेयर करते रहेंगे। टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, आपको फायदा होगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। और सेकंड ग्रेड की वगैरह की तैयारी बराबर निःशुल्क चल ही रही है। जुबली क्लासेस 50 क्लासेस हो चुकी है, कल 51वीं क्लास भी अपलोड हो जाएगी। तो मस्त रहें, आनंदित रहें, तैयारी करते रहें, घबराएं नहीं। अभी तो सफर बहुत लंबा है, अभी तक तो बीच में ही पहुंचे हैं। अभी तक चलते रहिए, रुकिए मत, बस चलते रहिए, रुकिए मत। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।